बस अपने शहर का विकास कराने की मेरी पहली प्राथमिकता है। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय जींद नगर परिषद चुनाव के बुधवार को आए नतीजों को लेकर है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर अनुराधा सैनी 12,705 मतों के अंतर से जीत हासिल करके जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन निर्वाचित हुई हैं। हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। निसंदेह सत्तासीन बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने जींद शहर की यह जंग जीत ली है, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है? सत्ता के सपने देख रही प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कितना असर रहा? चुनाव में व्यक्तिगत ताकत किसे मिली? आम आदमी पार्टी समेत कौन कितने पानी में रहा? यह सब जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अब सीधा विषय पर आते हैं। जींद नगर परिषद चेयरपर्सन पद के लिए गत 19 जून को 79,013 वोट डाले गए। इन 79,013 वोटों में से बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर अनुराधा सैनी ने रिकॉर्ड 25,750 वोट लेकर अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सविता कुंडू को 12,705 मतों के अंतर से मात देकर जीत हासिल की है। गठबंधन उम्मीदवार को मिले 25,750 वोट कुल पोलिंग वोट 79,013 का 32.5% बनता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जींद शहर के 67.5% मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, लेकिन भाजपा के खिलाफ यह वोट अलग अलग प्रत्याशियों में बंट गया, जिसका सीधा फायदा यह हुआ कि 32.5% वोट लेकर गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर अनुराधा सैनी यह चुनाव जीत गई। इधर प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता बेशक आज यह दावा कर रहे हों कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं थी ही नहीं। स्थानीय नेताओं ने आजाद उम्मीदवारों को समर्थन किया था, लेकिन जहां तक जींद नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव का मामला है तो पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक कांग्रेस के 3-4 विधायकों ने जींद में आकर निर्दलीय प्रत्याशी निशा लखीना को कांग्रेस पार्टी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से खुला समर्थन देने का ऐलान बाकायदा जींद शहर की जाट धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में किया और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लखीना के चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान भी किया। कांग्रेस के स्थानीय नेता लखीना के साथ खड़े भी नजर आए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने वीडियो संदेश में निशा लखीना को कांग्रेस व अपने समर्थित उम्मीदवार बताते हुए लोगों से वोट की अपील की। इसके बावजूद निशा लखीना दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर सकी। निशा को 11,873 वोट मिले, जो कुल पोलिंग का करीब 15% बनता है। अब ये वोट निशा लखीना के ससुर राजू लखीना के खुद के रसूख से मिले हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन इतना अवश्य है कि नगर परिषद के इस चुनाव में जींद की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फिर से आईना दिखा दिया है कि वह आज कहां खड़ी है और वर्ष 2009 से जींद में आखिर कांग्रेस की लगातार हार क्यों हो रही है। कांग्रेस का थिंक टैंक इस पर संभवतः मंथन अवश्य करेगा। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नए जोश में भरी आम आदमी पार्टी को भी जींद की जनता ने 9,374 वोट देकर चौथे स्थान पर धकेल दिया। नए जोश के बीच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कुल पोलिंग का मात्र 11.8% ही वोट मिल सका। इस चुनाव में बिना किसी राजनीतिक दल और संगठन के दूसरे नंबर पर रही निर्दलीय प्रत्याशी सविता कुंडू ने 13,045 वोट हासिल किए, जो कुल पोलिंग का 16.5% बनता है। यह सारा का सारा वोट सविता कुंडू के पति जितेंद्र कुंडू के निजी रसूख व उनके द्वारा की जा रही जन सेवा से जोड़कर माना जा सकता है। जितेंद्र कुंडू ने आज मतगणना केंद्र पर हार के बाद
सीधा आरोप लगाया है कि यदि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा निशा लखीना का समर्थन ना करते तो उनकी जीत निश्चित थी। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। बाकी जींद नगर परिषद के इस चुनाव में अन्य प्रत्याशियों क्रम से अमरजीत कौर 6215, मीना कुमारी 3617, संतोष कुमारी बेनीवाल 2831, राजबाला 2353, बहुजन समाज पार्टी की सलमा को 1588, इनेलो की भगवती को 541, उषा रानी को 471, अनीता को 431 व पूजा को 327 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा 599 मतदाताओं ने नोटा का बटन भी दबाया। विजयी घोषित होने के बाद नव निर्वाचित चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने गठबंधन नेताओं के साथ शहर में बड़े हुजूम के साथ जुलूस निकाला। खूब गुलाल उड़ा, पुष्प वर्षा हुई, मिठाइयाँ बांटी गई, खूब आतिशबाजी हुई। डीजे और ढोल की थाप पर समर्थक खूब झूमते हुए नजर आए, जैसा कि खबर के विजुअल में दिखाई दे रहा है। जानिएगा, जीत के बाद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी, डॉक्टर राज सैनी के साथ साथ द्वितीय स्थान पर रही सविता कुंडू, उनके पति जितेंद्र कुंडू, तीसरे नंबर पर रही निशा लखीना के ससुर राजू लखीना मीडिया को दी अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे फिर निवेदन है कि कृपया अपने सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल पर जींद नगर परिषद चुनाव को लेकर आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली आवाज बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की। दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उनकी नीतियों की वजह से आज जींद सबसे ज़्यादा मार्जिन से हरियाणा में सबसे ये जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों पे हम काम कर ही रहे थे, लेकिन चलिए जो पेंडिंग पड़े उनको पूरा करेंगे और कुछ नई सोच के साथ जींद के लिए और आगे बढ़े। अगर जो हुआ था उसके लिए मैंने फाइल विज साहब को दे दी थी और हम लोगों ने पूर्ण रूप से बेहतर करने की कोशिश की है और आगे भी कोशिश करें। और जहाँ तक ये कह सकता हूँ, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जींद की पूरी साथ। आपके वार्ड से भाजपा प्रत्याशी हार हुई है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मुझे पूर्ण रूप से पता है, लेकिन मेरा बूथ से तो 100% जीत हुई होगी। बस अपने शहर का विकास कराने की मेरी पहली प्राथमिकता है। भी जीते हैं, ये हम सबकी जीत ही लगा लो, हम तो खुश हैं जी। अपने बहुत अच्छा रहा है। ये हमारी अपनी वोटें थी जी, हमने कोई मतलब इसे खरीद फरोख्त की वोटें नहीं थी, ये हमारी जो पर्सनल वोटें थी ये हमारी थी और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मैं जींद की जनता से ये कहूँगी कि थोड़ी सी और अगर मेहनत करते और थोड़ा सा साथ आते तो हम विजयी होते। क्या हुआ, दीपेंद्र ने उनका समर्थन कर दिया, ये कांग्रेस ने चाल चली, इसलिए हम हार गए। नहीं तो हम तो जीत रहे चुनाव तो पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे हम। हाँ, ये तो दीपेंद्र ने एक बार बताओ ना, रातों रात समर्थन कर दिया, इसलिए चुनाव वोट कन्वर्ट हो गई। हाँ, कांग्रेस की ये चाल थी। आपने सपोर्ट मांगी थी कांग्रेस के साथ? तो नहीं, कांग्रेस से नहीं, हमने कोई सपोर्ट नहीं मांगी, हमारे जनता का प्यार था। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक बात बताओ ना, वो दूसरे चक्कर में आ गए, वो दीपेंद्र ने समर्थन उसका लखीना कर दिया, इसलिए ये जिम्मेवारी दीपेंद्र बीजेपी को जिताने की कोशिश में था। मेरे को नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और ये एक बात बताओ ना, आज जो देखो, जो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं और देखते हैं, हम इनसे अपील करते हैं कि अच्छा कार्य करें, लोगों के बीच में जाएं और जनता की सेवा करें। मैं तो पहले दिन से कह रहा था मेरा मुकाबला सरकार से है और सरकार के आगे अगुवाई करना कोई वो बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। मैंने सरकार से टकराव किया और विधायक मेरी बिरादरी से है, देखो विधायक से भी टकराव हुआ और मेरे को इस बात का गुरूर है कि पूरा 36 बिरादरी ने और सभी बिरादरियों ने मेरा साथ दिया, मेरा आशीर्वाद दिया। और रही बात विधायक ने जो इलेक्शन राजू वर्सेस विधायक बनाया था, विधायक करीब 400 वोटों से अपने वार्ड से हार गया मेरे से, तो मेरे तो हार के भी जीत गया भाई। और मैंने तो अपनी शुरुआत करी है पारी की, तो पहली बार इलेक्शन में आया हूँ और 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। हाँ, कितने वोटों से जीते हैं? मेरे ख्याल 400 के लगभग वोटों से जीता हूँ, 360-70 कुछ ऐसा अंदाजा है। विधायक का वार्ड है जी, और आप वहाँ मौजूद भी थे जी। विधायक अपने वार्ड से हार गए हैं? जी हाँ।